इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है मीडिया से, वो पहले भी करते हैं। बुशरा बीबी साहबा पहले भी मीडिया से बात करती हैं, लेकिन आज बुशरा बीबी साहबा ने जो बातें की हैं वो पहले कभी नहीं की। और इसकी मैं वजूहत आपको बताऊँगा, इसकी वजूहत क्या हैं। और आज शायद कुछ लोग जो है वो मेरे साथ इत्तफाक करें कि मैं बड़े अरसे से जो बात कह रहा था वो गलत नहीं कह रहा था। खैर, अब तो वो बात मैंने कहनी इसलिए छोड़ दी कि हम अगर तनकीद करते थे तो उसका मकसद हमारा कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन मैं ख्याल आज पीटीआई के अपने लोगों की खासी तसल्ली हो गई होगी, और मैं आपको बताता हूँ कि बुशरा बीबी ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा, और फिर ये बुशरा बीबी साहब ने बातें की क्यों हैं। पहले आते हैं इमरान खान साहब ने क्या बात की। इमरान खान साहब ने कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, हमें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले ही जेल में थे। ये फिर भी कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे। मरियम नवाज़ कहती है कि जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब इनके केसेस ख़त्म किए गए, और बिल्कुल इमरान खान ठीक कह रहे हैं। हर चोरी, डकैती, लूट मार के इनके केसेस जिस तरह से भोंडे अंदाज से ख़त्म किए गए, वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मखसूस इलीट तबका 60 साल से मुल्क पर काबिज और हुक्मरानी कर रहा है। इलीट ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। यही इलीट मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद नहीं चाहती। बनू वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सबको पता है कि बनू वाक़े के दौरान मिलिट्री ने निहत्ते लोगों पर फायरिंग की। मेरा मुतालबा है कि बनू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम साथ ना हो। साफ़ी ने सवाल किया कि केपी की हुकूमत कहती है कि बनू में अमन मार्च के अंदर से शहर पसंदों ने फायरिंग की, आप कह रहे हैं कि फ़ौज ने फायरिंग की। इमरान खान ने जवाब दिया कि सबको पता है कि रैली पर फायरिंग किसने की। वज़ीर आला केपी से कहूँगा कि बनू वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। मौजूदा वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है। आसिफ अली जरदारी ने किस हैसियत में सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। साफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन होने जा रहा है, एमरजेंसी की सूरत हाल है। इमरान खान ने जवाब दिया कि मुल्क में तो पहले ही मार्शल लॉ का नफाज है, SIFC क्या है, हुकूमत किसी और के कंट्रोल में है। साफ़ी ने सवाल किया कि वफाक में तहरीक अदम एतमाद के लिए आपकी पार्टी की क़यादत ने पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। तो इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं, ये एक ही हैं, दोनों फार्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूँगा अगर मैंने इक़्तिदार में आना हो। और उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार की नहीं, मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, मैं इस मुल्क को आगे ले जाने की जंग लड़ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से बात करने का मकसद तो फिर ये है कि मतलब हम फिर सिर्फ इक़्तिदार के लिए ये लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जारी बहरान से निकलने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद और बेहतर मुआशी इस्लाहात हैं। फिच की रिपोर्ट भी मंत्रियाम पर आई है, लेकिन मुझे इल्म है कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगी। ये कहते हैं कि 9 मई हमने किया, हमारा मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। क्यों नहीं बना रहे जुडिशल कमीशन? ये 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन इसलिए नहीं बना रहे कि इन्हें पता है कि हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। 9 मई के दिन की CCTV फुटेजेस क्यों सामने नहीं लाई जा रही? साफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत कह रही है कि आपने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को असम्बली तोड़ने का कहा, जो कि गैर आईनी इक़दाम था। इमरान खान ने कहा कि मैंने कहा था कि डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। हमने उसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद ख़त्म की। हमारी हुकूमतें ख़त्म होने के बावजूद इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। साफ़ी ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपने असम्बलियाँ तोड़कर गैर आईनी काम किया। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गैर आईनी इक़दाम है, लेकिन हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की थी। आर्टिकल 6 जो है वो इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी जेल में बैठने को तैयार हूँ। अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतालिक बातें बेबुनियाद हैं। इन्हें डर है कि कहीं हल्के ना खुल जाएं, ये इसलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये है इमरान खान साहब की गुफ्तगू। अब आ जाए बुशरा बीबी साहबा ने गुफ्तगू की, ये बहुत आम है। बुशरा बीबी कहती हैं कि ज़मान पार्क में इमरान खान को गिरफ्तार करने आए तो इमरान खान सो रहे थे। इमरान खान ने गिरफ्तारी देने के लिए रजामंदी जाहिर की। इमरान खान की रजामंदी के बावजूद हमारे घर के शीशे और दरवाजे तोड़े गए। इमरान खान पर गिरफ्तारी के वक्त तशद्दुद किया गया। इमरान खान के चेहरे पर उसका कपड़ा डाला गया जब उनको ले जाया जा रहा था। गिरफ्तारी के वक्त मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें भी साथ ले गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के 4 रोज़ बाद मैं इस्लामाबाद आई थी। वकला से रब्ता किया, लेकिन बताया गया कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं। 20 रोज़ तक वकला इमरान खान का केस लेने के लिए तैयार नहीं थे। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र से कई रोज़ तक मुसलसल रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गिरफ्तारी के 10 रोज़ बाद मेरी पहली मुलाकात इमरान खान से कराई गई। मुलाकात में इमरान खान ने बताया कि वो 3 दिन तक मुसलसल जागते रहे। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की आंखों पर सोजन थी। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को गंदी जगह रखा गया और गंदा खाना दिया जाता रहा।
गिरफ्तारी के बाद जब हमारे अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था तो बहुत मुश्किल से वकला की फ़ीस इकट्ठी की। तो वो कहती हैं कि हम तो हलफ देने के लिए तैयार हैं, इमरान खान और मैं, कि हमने कोई करप्शन नहीं की। हमारे ऊपर केस बनाने वाले भी हलफ देंगे कि ये तमाम केसेस झूठे नहीं हैं। वो कहती हैं कि हमने इमरान खान की स्लो पॉइजनिंग के हवाले से पिटीशन फाइल की, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। इद्दत केस में अल्लाह ने सुरखरू किया। फैसला आने के बाद मुझे जेल से बाहर नहीं निकाला गया। फैसले के बाद मालूम था कि मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल अमले ने दरख्वास्त की कि आप जेल गेट से बाहर जाएँ, हमारी नौकरियों का मसला है। अमले को जवाब दिया, यानी मैंने जवाब दिया। बुशरा बीबी कहती हैं कि मीडिया के लोगों और वकला के आने तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी, उनको आने दे, फिर मैं बाहर जाऊंगी। मुझे नैब की टीम ने ज़बरदस्ती जेल के अंदर से ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दुश्मन ये बातें सुनकर खुश होगा, लेकिन दुआ है कि अल्लाह इन दुश्मनों पर लानत भेजे। वो कह रही है जो मैं बातें बता रही हूँ कि इमरान खान को तकलीफ दी गई, अजियत दी गई, जो कुछ इमरान खान के साथ किया गया, ये बातें सुन के दुश्मन जो है वो खुश होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह इन दुश्मनों पर लानत भेजे। डॉक्टर नजीब साहब हैं एक अमेरिका में, तो वो अक्सर कॉल पे बात होती है, तो वो आजकल ये कहते हैं कि मुझे ये कहते हैं कि आप जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं शुरू में, तो आप उसके साथ ये आयत भी पढ़ा करें कि लानतुल्लाहि अलैहि ज़ालिमीन, के ज़ालिमों पर जो है वो अल्लाह ताला की लानत हो। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी जुल्म करने वाले हैं, जो भी ज़ालिम हैं, उन पर ये कुरान कहता है कि ज़ालिमों पर जो है वो अल्लाह ताला की लानत होती है। वो उसके बाद बुशरा बीबी कहती हैं कि मुल्क के 1, 2, 3 को पता नहीं अब ये क्या मतलब, ज़ाहिर है हम उधर नहीं थे, हमारे रिपोर्टर दोस्तों ने जिस तरह से वो बना के भेजा कि 1, 2, 3 शायद वो हिरारकी वाइज कह रही हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क से मुखलिस और खुददार शख्स को जेल में रखा हुआ है। चोर, लुटेरे और डाकुओं को VIP ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दी गई। बैरिस्टर अली ज़फ़र को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अली ज़फ़र को 2-3 मरतबा कॉल की, उन्होंने नहीं सुनी। मैंने अपने लोगों से कहा कि अली ज़फ़र को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में इमरान खान को एक मैट्रेस नहीं दिलवा सकते जितना उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मेरी गिरफ्तारी को डील तक कहा गया। ये बात इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी। इमरान खान की जान को ख़तरा है, पहले भी जहर दिया गया, उस इमरान खान पर फायरिंग भी की गई। इमरान खान को जो जहर देने के हवाले से आज तक हमारी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। मैंने उस दरख्वास्त में किसी शख्स का नाम नहीं लिखा, तो इन्हें किस चीज़ का डर है। जेल अफसरान भी बार बार तब्दील कर दिए जाते हैं। इद्दत केस में बरियत पर शुक्राने के नफल अदा किए। और वो कहती हैं कि मुझे गिरफ़्तार करने से कबल खातून ऑफिसर ने धक्के भी मारे और उनसे कहा गया, बुशरा बीबी से साफ़ी ने सवाल किया कि आपने टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने का बड़ा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसके सबूत पेश नहीं किए। आपके तिबी मुआयने में के बाद भी उसकी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि देखें, टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर मैं हलफ दे सकती हूँ, मैं सबूत कहाँ से लाऊँ। मुझे एक शख्स ने बताया कि खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया। तो उनसे पूछा गया कि आप उस शख्स का नाम बताएंगी, तो उन्होंने कहा मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी। बुशरा बीबी ने की गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने मुदाखलत की और कहा कि जब तिबी मुआयना मेडिकल चेकअप 3 माह बाद होगा तो फिर कहाँ उसमें कोई नतीजे आ सकते हैं। और बुशरा बीबी कहती हैं कि टॉयलेट क्लीनर खाने के बाद मेरी तबीयत 2 माह तक नहीं संभली, मेरा मुंह जल गया था, दिन में 7-8 पानी की बोतलें पीनी पड़ती थी। मेरी तबी रिपोर्ट में ये बात आई है कि मेरे साथ कोई मसला हुआ है। साफ़ी ने सवाल किया कि आपने कहा था कि पार्टी के अंदर लोग आपके हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। और इमरान खान जो है वो बुशरा बीबी साहब को बार बार मना करते रहे। और बुशरा बीबी ने कहा कि आप मुझे बात करने थे, मैं आज सारी बात मीडिया के सामने रखूँगी। और इमरान खान ने बुशरा बीबी को कहा कि ये सेंसर्ड मीडिया ये आपकी बातें नहीं चलाएंगे। तो साफ़ी ने फिर उस पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी हम आपकी तमाम बातें चलाते हैं। और इस पे फिर इमरान खान खामोश होकर वापस चले गए। ये हुआ रिपोर्ट। अब आते हैं इस बात पर कि बुशरा बीबी ने ये सारी बातें क्यों की हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन बुशरा बीबी जिस दिन इद्दत केस में बरी हुई 13 जुलाई को, तो उस दिन क्या हुआ। फिर मैं बताता हूँ कि ये आज ये सारी बातें बुशरा बीबी ने क्यों की। हुआ ये था कि जिस दिन बुशरा बीबी जो है वो हुई बरी हुई और उनको बुलाया गया ऑफिस में, सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में, और वहाँ पे कहा गया कि ये रजिस्टर है, आप साइन करें और हम आपको जो है वो रिहा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे दोबारा गिरफ्तार करना, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको रिहा करें। उन्होंने कहा कि मेरे वकील को जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक मैं साइन नहीं करूँगी। तो उनके वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता जो हैं उनको बुलाया गया। इंतज़ार हुसैन पंजोता आए और उन्होंने बुशरा बीबी को कहा कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, आप करें दस्तखत, क्योंकि इनसे वो उन्होंने इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को भी यकीन दहानी कराई कि आपको हम जो है वो आप जा सकते हैं, सिर्फ आप जो है वो यहाँ पे जो है वो दस्तखत कर दें। बुशरा बीबी ने दस्तखत किए, वहाँ से निकले और जैसे ही बाहर आए और गेट नंबर 5 की तरफ जा रहे थे जहाँ पे सारा मीडिया और तमाम PTI की लीडरशिप मौजूद थी, तो उनको वहाँ पे रोका गया और कहा गया नहीं आपकी रिहाई इधर से नहीं है, आपकी रिहाई गेट नंबर 3 से है। तो उन्होंने कहा इंतज़ार हुसैन पंजोता ने कि हम तो पहले इधर से जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं आज आपकी रिहाई गेट नंबर 3 से है। अच्छा, बुशरा बीबी गेट नंबर 3 की तरफ चल पड़ी और इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है वो भागे गेट नंबर 5 की तरफ,
ताकि वहाँ पे जाके और बताएं कि सब मीडिया और सब आ जाएं, क्योंकि बुशरा बीबी ने ये कहा था कि मुझे आपने गिरफ्तार करना है करें, लेकिन मीडिया के सामने करें ताकि सब ये देखें कि आप किस तरह मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। बुशरा बीबी गेट नंबर 3 की तरफ चली और जा रही थी, और इंतज़ार हसन बजोता गेट नंबर 5 की तरफ भाग के गए आगे, और उन्होंने गेट से जो है वो छोटी सी वो एक थी जगह, वहाँ से उन्होंने बहुत आवाज़ें दी सबको कि गेट नंबर 3 पे आ जाएं, गेट नंबर 3 पे आ जाएं, गेट नंबर 3 पे आ जाएं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं गई क्योंकि बाहर बहुत शोर था। इस दौरान पुलिस ने आके उनको पीछे हटा लिया और उनको वहाँ बिठा लिया। उनको वापस नहीं आने दे रहे थे गेट नंबर 3 की तरफ। वहाँ रजिस्ट किया उन्होंने और बड़ा रोला डाला इंतज़ार हसन बजोता ने। वो वहाँ से रजिस्ट करके भागे गेट नंबर 3 की तरफ। गेट नंबर 3 की तरफ आए तो उस वक्त जो है वो बुशरा बीबी साहिबा जब थोड़ी सी गेट के करीब गई तो उन्होंने देखा कि बाहर तो कोई मीडिया और नहीं था। उनको कहा कि बाहर मीडिया भी है और बाहर आपके वकला और सब लोग मौजूद हैं। अच्छा, उसका मकसद उनका ये था कि वो जो अहाता जेल है उससे एक कदम वो बाहर रख दें तो फिर जाके उनकी गिरफ्तारी डाल दें। खैर वो पीछे हट के आ गई तो उन्हें कहा गया कि उन्होंने कहा जी मैंने जो है वो नमाज़ पढ़नी है, तो वो नमाज़ पढ़ने लगी वहाँ पे एक जगह पे। तो इंतज़ार हसन बजोता ने सारे जेल के पुलिस को पीछे हटा दिया कि वो एक खातून है नमाज़ पढ़ रही है, तो तुम लोगों का यहाँ पे क्या काम है, पीछे हट जाओ, उनको नमाज़ पढ़ने दो। बुशरा भी एक जगह पे नमाज़ पढ़ रही थी और इस दौरान ये कुछ और लोग आए और उसमें बाद में उनको नैब का कहा गया, लेकिन वो मतलब सिविलियन ड्रेस में थे, पुलिस के नहीं थे। उन्होंने पीछे हटाया इंतज़ार हसन बजोता साहब को, उनको धक्के शक्के दिए, उनको भी पीछे हटाया। उनको पीछे हटा के इंतज़ार हसन बजोता को और कहा गया कि बुशरा बीबी को कि आप आ जाएँ, आपको हमने गिरफ़्तार कर लिया, आपको नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। और फिर उनको दोबारा जो है वो अंदर ले गए और इस तरह से ये सारा उस दिन वाक़या हुआ था। अब आ जाए इस बात पर कि बुशरा बीबी ने ये सारी बातें क्यों की। देखें, मेरे ख्याल है कि बुशरा बीबी के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और बुशरा बीबी को नज़र आ रहा है कि पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप की इस वक्त जो तरीका वारदात है, जो काम है, जितने वो कंप्रोमाइज़ हैं, जितने वो कमज़ोर हैं, इमरान खान अगले 2 साल भी बाहर नहीं आएंगे। और अब उन्होंने ये बात आप इसको कहें कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में कही है, गुस्से में कही है, सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है, या उन्हें इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता, कुछ भी कह लें, लेकिन ये बातें बुशरा बीबी की बड़ी वाज़ेह हैं। अब ज़ाहिर है अगली हेयरिंग पे थोड़ा सा इसको डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज की इस टॉक के बाद बहुत से सवालात उठे हैं पीटीआई के ऊपर, पीटीआई की तंजीम के ऊपर। देखें, पीटीआई की तंजीम मैंने बात पीटीआई की लोगों पे बाहर लीडरशिप पे बात करना छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि उन्होंने अपने कुछ बंदे छोड़े हुए हैं जो हमारे ऊपर पड़ जाते हैं, हमें कहते हैं कि जी हम कोई हमारा एजेंडा है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। आप अगर राज़ी हैं, पीटीआई के कारकुन इस लीडरशिप से राज़ी हैं, तो हमें क्या मसला है। अगर वो ये समझते हैं कि पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप है ये इमरान खान को रिहा करवा लेगी, तो 100 बिस्मिल्लाह, आप रहे मुतमिन। लेकिन हमारा काम है बताना कि जो पीटीआई की बाहर लीडरशिप जिस तरह की वारदातें डाल रही है, मुझे अगले 2 साल भी इमरान खान रिहा होते हुए नज़र नहीं आते। अभी आप पिछले 48 घंटे की देख लें, पिछले 48 घंटे में 11 लोग पीटीआई के जो है वो जबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं, सोशल मीडिया वाले, और उनमें से 4 ने किसी को नहीं पता चलने दिया। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पीटीआई हमारे लोगों को ऑन मत करे कि ये हमारे पीटीआई के लोग थे। क्यों? उन्होंने कहा कि ये पीटीआई की जो इस वक्त बाहर लीडरशिप है, ये इन्होंने कुछ करना करवाना है नहीं। ना इन्होंने अज़हर मिशवानी के भाइयों के लिए कुछ किया, ना इन्होंने शहबाज गिल के भाई के लिए कुछ किया, ना इन्होंने किसी और के लिए कुछ किया। तो आप लोगों को उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप लोग इनको हमारे बंदों को ना कीजिएगा, हम अपने बंदों को खुद छुड़वा लेंगे। और इस वक्त हालात ये हैं कि पीटीआई के जो लोग पुराने भी सोशल मीडिया के थे, वो वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, वो बयान हल्फी दे रहे हैं कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई की बाहर लीडरशिप जिस तरह की कंप्रोमाइज्ड है, जितनी ये नाअहल है, उसके बाद किसी को इन पर उम्मीद नहीं है। और लोग खुद से बयान हल्फी लिख के दे रहे हैं, इनके वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा धचका है इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को कि जो इमरान खान के पुराने लोग थे, उनके वर्कर थे, वो बयान हल्फी दे रहे हैं, वो वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करके दे रहे हैं कि हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। और वजह पीटीआई की बाहर लीडरशिप है। 48 घंटे में इतने लोग उठाए गए। अगर नून लीग इतने लोग उठाए गए तो नून लीग क्या करती, मैं आपको ये बता सकता हूँ। नून लीग ये करती कि वकला में इस वक्त पीटीआई का इन्फ्लुएंस नून लीग से ज़्यादा है जितना नून लीग का हुआ करता था। नून लीग होती तो वो क्या करती, वो 200 वकील लेती, छुट्टी के दिन भी अदालत पहुँच जाती और दरख्वास्त लेके कि आज ये अदालत खोलें और हमारी दरख्वास्त सुनें। अब आप देखें कि जो अहमद जंजुआ को अगवा किया गया, ईमान मज़ारी अकेली वहाँ पर गई है हाई कोर्ट में और उन्होंने ठीक वकील किया। ईमान मज़ारी पीटीआई की तो नहीं है ना, शीरी मज़ारी साहबा की बेटी ज़रूर है, लेकिन उसका पीटीआई से कोई तर्क नहीं, वो पीटीआई की बहुत बड़ी नाक़िद है, लेकिन अकेली ईमान मज़ारी गई है ना वहाँ पे। कितने आज पीटीआई के लोग वहाँ पे गए हैं इस्लामाबाद कोर्ट में, अहमद जंजुआ, इस पर रिजवान के मामले पे, इन चीज़ों के ऊपर। देखें, अगर नून लीग होती
उनके 200 वकील पहुंच जाते छुट्टी के दिन चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट के पास भी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास भी, चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट के पास भी, कि आज ये अदालत खोलो और इस मामला को टेकअप करो। और अगर नून लीग होती तो नून लीग ये करती कि जैसे अगला वर्किंग डे परसों सोमवार आ रहा है तो सुबह 9:30 बजे 200 उनके लोग कमरा अदालत के अंदर होते और आते चीफ जस्टिस को कहते कि सर ये मामला हो गया और आप इसको टेकअप करें। हाँ, अब काजी फैसल तो अगले हफ्ते नहीं बैठ रहे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब बैठ रहे हैं, उस कमेटी कैसे हैं जिसने केसेस लगाने हैं। तो पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप है, जो इनके हालात हैं, जो इनके सूरत हाल है, इसमें ना तो जबरी गुमशुदगियाँ रुकेंगी, ना इमरान खान की रिहाई होगी, ना ही इनकी वजह से कुछ होगा। अगर कुछ होगा तो वो अदालतों की वजह से होगा, जो अदालतें खड़ी हो गई हैं, जजेस खड़े हो गए। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप 100% कंप्रोमाइज्ड है। और बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो आज तक बेचारे खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि मैं चेयरमैन हूँ पार्टी का, मेरे पास कोई इख्तियार है। वो आज भी अपने आप को नंबर 2 समझते हैं, इमरान खान का नहीं। इमरान खान का नंबर 2 समझे कोई मसला नहीं है, वो हर पार्टी के बंदे का अपने आप को नंबर 2 समझते हैं। बाकी चीज़ें आपके सामने, कौन क्या कर रहे हैं, खुद जाकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया वालों के नाम दिए हैं सारों को, ये चला रहा है, उनके ऊपर सख्तियाँ आ गई बेचारों के ऊपर। तो इसलिए जितनी होम्योपैथिक इनकी इस वक्त हिकमत अमली है, जितने ये बैकफुट पे हैं, जितने ये कमज़ोर हैं, जितने ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये इमरान खान की कीमत पर अयाशियाँ कर रहे हैं, ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे अयाशियाँ कर रहे हैं। और ये बात अब पहले मैं नहीं मानता था, आज पहली बार मैं ये बात मानता हूँ कि ये खुद चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे। इन्हें पता है जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आ गया सारी नज़रें तो इमरान खान पर लग जाएंगी। इन्हें टीवी ने क्या कहाँ दिखाना है, इनको किसने पूछना है, इनको किसने मुँह लगाना है। और इमरान खान जब आएंगे, एक बात और आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा क्लिप काट के रख लें। इमरान खान जब बाहर आएंगे ना, शुरू में वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, ज़ाहिर है उनको कुछ टाइम लगेगा चीज़ों में। एक दिन ऐसा आएगा, आपको मेरा एक क्लिप याद आएगा, शुरू में इमरान खान तारीफ़ करेंगे पार्टी की, नहीं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने बड़ी मेहनत की, इन्होंने बड़ी कोशिश की, इन्होंने मेरी रिहाई के लिए ये किया वो किया। एक टाइम आएगा, मेरा एक क्लिप संभाल के रख लें, इमरान खान कहेगा कि मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाता अगर पीटीआई की बाहर मौजूद लीडरशिप सिंसेरिटी के साथ जदोजहद करती, अगर सिंसेरिटी के साथ मेरी रिहाई की जंग लड़ती, मैं बहुत जल्दी आ जाता। इतना अरसा ना सनम जावेद अंदर रहती, ना अली हमजत ना अंदर रहती, ना इजाज़ चौधरी रहते, ना डॉक्टर यास्मीन, ना उमर सरफराज चीमा, ना कोई और। आज पीटीआई के जितने लोग जेलों के अंदर हैं, सनम जावेद को क्या पीटीआई ने रिहा करवाया? पीटीआई ने कोई इसके लिए कुछ किया है? वो तो मियां अली इशफाक ने उसकी जंग जिस तरह से ज़बरदस्त तरीके से लड़ी है, और क्रेडिट जाता है लाहौर कोर्ट के जजेस को जिन्होंने तारीखी फैसला दिया, आसिफ जावेद गुराल साहब ने। तो पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप है, जो उनके हालात हैं, मुझे ना इमरान खान जल्दी रिहा होते हुए नजर आते हैं। और आज बुशरा बीबी ने जो बात की है, सबर के मेहमान लबरेज हो गया। उनको नज़र आ रहा है कि पीटीआई बाहर उस तरह की चीज़ें नहीं करी जो करनी चाहिए, और उनको ये लगता है कि अब इमरान खान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया गया, कुछ नहीं हुआ, तो इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है उनकी ज़िंदगी को। इसलिए बुशरा बीबी ने आज ये सारी बातें की हैं, नया पिंडोरा बॉक्स खुला है, और इसका अब देखते हैं चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।